अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आजकल मॉडर्न ज़माना चला हुआ है और आजकल लोग बारहा ये देखने में भी आया है और सवालात भी बहुत सारे आए हैं कि लोगों ने ये एक जो यहूद व नसारा का जो मॉडर्न चला आ रहा है उसमें ये कहते हैं कि अपने बेडरूम में क्या कोई शख्स नंगा सो सकता है, यानी उसके ऊपर कपड़ा ना हो, सित्र ना हो, तो क्या बगैर कपड़े के कोई शख्स सो सकता है? देखिए, इस हवाले से उलमाए किराम ने मना फरमाया, क्योंकि खाली जगह में भी जो इजाजत दी गई है सित्र की जो इजाजत दी गई है, खोलने की, सित्र को खोलने की जो इजाजत दी गई है, वो सिर्फ एक जरूरत की बुनियाद पर सित्र खोलने की इजाजत दी है। वो जरूरत क्या है? जैसे कि आप अगर बाथरूम जा रहे हैं यानी टॉयलेट जा रहे हो तो वहां पर रफ़े हाजत के लिए सित्र खोलने की क्या है, इजाजत है उस वक्त तक कि आप रफ़े हाजत से कर लें। एक दूसरी चीज ये है कि उलमा ने और फुक़हा ने और खुद अहादीस मुबारका में ये नापसंद किया गया है कि कोई शख्स क्या है, नंगा गुस्ल करे। कोई शख्स अगरचे करना जायज है लेकिन क्या है, नापसंद है कि वो नंगा गुस्ल करे, इसलिए कि अल्लाह सबसे ज्यादा इस बात का हकदार है कि उससे शर्मो हया की जाए। यानी अल्लाह जो है इस बात का सबसे ज्यादा हकदार है कि उससे क्या है, शर्मो हया किया जाए। अब जरा बताइए कि आप अगर नंगे सोएंगे तो अगरचे बाहर के लोग नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह तो इस बात का हकदार है ना कि उससे शर्मो हया किया जाए। तो अब अगर अल्लाह तो देख रहा है, और इसमें यह भी कहा गया है कि जब इंसान का सित्र खुला होता है, जब इंसान का सित्र खुला होता है तो फरिश्ते जो है उससे दूर हो जाते हैं, फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं और शैतान उसके करीब हो जाता है। यह हदीस पाक है। इसीलिए फरमाया गया कि जब तुम बाथरूम में जाओ, जब तुम टॉयलेट वगैरह में जाओ तो टॉयलेट में जाने से पहले तुम दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, ये दुआ पढ़ लो। क्योंकि जब तुम जाओगे तो शैतान जो है वो तुमसे क्या है, फरिश्ते जो है वो तुमसे क्या है, दूर हो जाते हैं, और जब फरिश्ते दूर हो जाते हैं तो शैतान तुम्हारे करीब होगा, और जब शैतान करीब होगा तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं, किससे? मिनल खुब्स वल खबाइस, यानी खबीस चीजों से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। यानी अब शैतान जो मेरे करीब है, आ गया है ना, तो अब इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं, क्योंकि अब तो फरिश्ते भी दूर हो गए। वो किस वजह से? कि आपका सित्र खुलने की वजह से, आपका सित्र खुलने की वजह से। तो अब जरा देखिए कि जब शैतान, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया गया, तो आपका सित्र अगर खुला होगा तो फरिश्ते आपके करीब नहीं आएंगे, फरिश्ते आपके करीब नहीं आएंगे और शैतान आपके करीब होगा। तो आपको कैसा लगेगा कि शैतान आपके करीब हो और फरिश्ते आपसे दूर हो? बरकत वाली होगी वो बेडरूम? क्या आपको साहिब बरकत होगा? क्या नजर फरिश्ते की होगी? अरे साहिब बरकत तो वो बेडरूम उस वक्त होता है कि जब फरिश्ते आपके करीब। आज जो हमारा घर जो है बेबरकत जो नजर आ रहा है, तो उसमें जो है वो ये इस वजह से नजर आ रहा है कि हम जो है वो बिल्कुल क्या है, हम मॉडर्न जिंदगी ऐसी गुजार रहे हैं कि हम बरकत वाले चीज से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, ज्यादा गर्मी के पसीने आ रहे हैं, तो फौका ने कहा कि पतली चीज भी, बारीक चीज भी, बारीक लुंगी हो या कोई भी चीज, बारीक चीज भी क्या है, आप छुपा लें उसको, बारीक चीज भी क्या है, छुपा ले। यानी कम से कम घुटने से लेकर के यहाँ नाभि तक, बॉम्बे तक छुपाना तो ये तो एकदम बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल क्या है, जरूरी है, वो छुपा ले, क्योंकि आपका सित्र खुला रहेगा। तो अब खुलासे कलाम ये हुआ कि कोई इंसान नंगा यानी बिल्कुल क्या है, सित्र खोल करके बिल्कुल सो नहीं सकता। हाँ, अगर सोया हुआ हो तो अपने ऊपर क्या है, कपड़े वगैरह छुपा लिया जाए। अब ये कहेंगे कि हम सोए हुए हैं तो चादर ओढ़ लेते हैं, तो ऐसा कहां है चादर ओढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपकी चादर सोने के वक्त गिर जाए, तो आप ऐसा फेल न करें जिसके करने की बुनियाद पर क्या है, आपके ऊपर क्या है, आपसे फरिश्ते दूर हो, तो आप सित्र खोल करके बिल्कुल सो नहीं सकते हैं। ये खिलाफे अदब, खिलाफे